चलिए, कर्नाटक से इस वक्त की अपडेट हमें मिल रही है। हिजाब विवाद को लेकर आज कर्नाटक के हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और इस सुनवाई में सोमवार तक के लिए कोर्ट ने धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। सोमवार को हाई कोर्ट में फिर इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है हाई कोर्ट ने, जब तक ये सुनवाई चल रही है। सोमवार को फिर से हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें, आज ही सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से फिलहाल के इनकार कर दिया है और स्पष्ट तौर से कहा है कि वो हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी, उसके बाद ही इस पर कोई सुनवाई अगर होनी होगी तो की जाएगी। वही कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज इस सुनवाई को लेकर सोमवार तक धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है शैक्षणिक संस्थानों में, और अब सोमवार को फिर से सुनवाई होगी। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जो उनसे बातचीत करेंगे। ब्रिजेश जी, आज कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। पहले दिन शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है और अब आगे जो है सोमवार को सुनवाई होगी। कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सर अलग अलग राज्यों में इसको लेकर विवाद की स्थिति पनप रही है, इसी के चलते शायद ये फैसला लिया गया है कि जब तक सुनवाई चल रही है धार्मिक जो कपड़े हैं उनको पहनने पर रोक लगाई है कोर्ट ने। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभिषेक, कोर्ट कभी भी धार्मिक और जुनून के आधार पर, भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं करती। वो कोर्ट संविधान के अनुसार निर्णय लेती है और इस मामले में भी कर्नाटक हाई कोर्ट ने साफ कह दिया था कि वो जुनून और भावनाओं के मामले को देखते हुए सुनवाई नहीं करेगी। वो संविधान के अनुसार कार्रवाई करेगी, संविधान के अनुसार फैसला सुनाएगी। आप देखिए कि कोर्ट ने आज कह दिया है कि कोई भी धार्मिक के कपड़े पहन के जाएगा धार्मिक की, ताकि दोनों पक्षों को एक मैसेज दे दिया। जो भगवा गमछा ओढ़कर वहां जा रहे थे, नीले गमछे ओढ़कर वहां जा रहे थे और जो हिजाब पहनकर जा रहे थे, उन दोनों को ही रोक लगा दी है कि आप बिना उसके जाइए। सोमवार को इसकी जब तक सुनवाई होती है तब तक आप जो स्कूल ड्रेस है, यूनिफॉर्म की जो बात हो रही थी, उसमें आप जा सकते हैं, या यूनिफॉर्म में नहीं जा रहे हैं तो, लेकिन धार्मिक पहचान वाले रंगों वाले कपड़े पहनकर नहीं जा सकते हैं। इस दूसरी तरफ देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट में दखल देने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के कपिल सिब्बल गए थे कि उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट से मामले को आप सुप्रीम कोर्ट ले लिए अपने संज्ञान में और सुनवाई करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि जब 3 सदस्यीय बेंच हाईकोर्ट की सुनवाई कर रही है तो वो बीच सुनवाई में क्यों उसको लें, और इसलिए उन्होंने याचिका को अभी स्वीकार नहीं किया था। और हाँ, हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा था विचार करेंगे, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। हिजाब का ये मामला लगातार सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है कि इससे धार्मिक ध्रुवीकरण होता है। इस वजह से राजनेता के दल राजनेता हैं और उनके दल हैं, अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से लोगों के बीच में इसकी प्रतिक्रिया दे रहे हैं ताकि वोट को कबाड़ सके। लेकिन कोर्ट के फैसले से एक बार फिर साबित हो गया है, कोर्ट किसी धर्म और किसी उस पर विश्वास नहीं करता और जो सब लोग जिसको स्वीकार कर सके ऐसे फैसले देता है। तो ये फैसला निश्चित तौर पर अभी आया नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था दी है उन्होंने कि आप सोमवार तक कोई भी धार्मिक कपड़े पहनकर नहीं आएंगे, तो फिलहाल जो व्यवस्था दी है उसमें ही कोर्ट की निष्पक्षता झलक रही है और बाद में जो कोर्ट का निर्णय आएगा वो भी इसी तरह से देखने को मिलेगा। जी ब्रिजेश जी, उडुपी कर्नाटक से मामूली कॉलेज के यूनिफॉर्म को लेकर ये मामला शुरू हुआ था हिजाब का, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि तमाम राज्यों में फैल गया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक इतनी तेजी से पहुंच गया कि सुनवाई की मांग उठ गई। प्रियंका गांधी ने इस मामले को और फेमिनिज्म की हवा दे दी कि महिलाओं के ऊपर है कि वो जिस तरह से चाहे चीजें पहन सकते हैं, उस पर भी बयानबाजी शुरू हो गई है। और पश्चिमी यूपी में हम देख रहे हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी और तमाम नेता हो, इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मूल मुद्दा है उससे इतर इसका चुनावी फायदा लेने की कोशिश हो रही है। निश्चित तौर पर चुनाव के कारण ये मुद्दा इतना गरमाया हुआ है। जिस उडुपी की हम बात कर रहे हैं, जिन 6 छात्राओं ने शुरुआत में इसका विरोध किया, हिजाब पहनकर गई, ऐसा कहा जा रहा है कि वो छात्रा ही पहले यूनिफॉर्म में जाती रही हैं। वो यूनिफॉर्म का सख्ती से पालन करने वाला संस्थान है जो कॉलेज की जिसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अचानक अब चुनावी माहौल के दौरान वो छात्राएं परीक्षाओं के बीच में 6 छात्राएं जाती हैं और हिजाब पहनकर जाती हैं, तो कॉलेज प्रबंधन द्वारा कहा जाता है कि हम इसका स्ट्रिक्ट पालन कराएंगे, जो यूनिफॉर्म है उसी में आप आ सकते हो। तो इसको बाहर जाकर विरोध प्रदर्शन होता है। तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति के तहत इस मुद्दे को उठाया गया है कर्नाटक में, ताकि इसका असर बाकी के 5 राज्यों में जहाँ चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड, मणिपुर में, वहां असर देखने को मिल सके, गोवा।
तो जी। खासकर निश्चित तौर पर इसके पीछे राजनीति है, ना कि हिजाब कोई विवाद है। इस हिजाब को लोग अपनी तरीके से, ओबीसी की जो आप बात कर रहे हो, वो अपनी तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी। मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम वर्ग को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कर रही है और सपा अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कर रही है। जिसको जिस मुफीद लग रहा है उस जी। हिसाब की भाषा बोल रहा है, ताकि वोट उनके फायदे में, उनके पाले में आ जाए। अभिषेक, जय तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। तो हाईकोर्ट ने सुनवाई में एक जो निर्णय लिया है कि अब सोमवार तक धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगाई गई है। अब इस मामले में आगे फैसला आएगा। निश्चित रूप से ऐसी उम्मीद अब जता सकते हैं कि ये जो मामला जिसने इतना तूल पकड़ लिया है उस पर शायद कहीं ना कहीं रोक लगती नजर आएगी और कोर्ट ने भी इसको लेकर निर्देश दिए हैं।